दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थ्रिलर फिल्म की जहां एक औरत सच की तलाश में एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करती है जो पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख देती है। ये है दक्षा, द डेडली कॉन्स्पिरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच बने गुप्त लैब से। रात का समय है। कुछ लोग किसी रिसर्च एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे होते हैं। अचानक एक बड़ा धमाका होता है और पूरी लैब जलकर खाक हो जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन्हें कुछ अजीब लाशें मिलती हैं। शरीर के अंदर के हिस्से जैसे जल चुके हों पर बाहर कोई चोट नहीं। सब लोग डर जाते हैं। ये कोई मर्डर है या कुछ अलौकिक? अब एंट्री होती है हमारी कहानी की हीरो दक्ष, लक्ष्मी मिंचू की। वो एक होशियार, सख्त और ईमानदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। सरकार उसे इस केस की जांच के लिए बुलाती है। वो जैसे ही केस की पहली रिपोर्ट देखती है, समझ जाती है कि ये कोई आम हादसा नहीं। उसे मौके पर एक केमिकल रेसिड्यू मिलता है जो एक बैन की गई दवा से मेल खाता है। दक्ष एक साइंटिस्ट से बात करती है जो बताता है कि यह दवा इंसान के दिमाग को कुछ समय के लिए सुपर एक्टिव बना देती है, पर इसके साइड इफेक्ट्स जानलेवा हैं। वो कहता है ये दवा कभी मार्केट में नहीं आई क्योंकि इससे इंसान की आत्मा तक पर असर होता है। कुछ ही देर बाद वही साइंटिस्ट रहस्यमयी तरीके से मारा जाता है। दक्ष को यकीन हो जाता है कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। जांच दक्ष को ले जाती है एक बड़े बिजनेसमैन अरविंद राव मोहन बाबू तक। उसकी कंपनी ही यह दवा गुप्त रूप से बना रही थी। जब दक्ष उससे सवाल करती है, वो मुस्कुराते हुए कहता है, सच को जानना आसान नहीं होता ऑफिसर। कुछ सच जानकर इंसान जिंदा नहीं रहता। ये बात सुनकर दक्ष और भी जिद्दी हो जाती है। अब वो इस केस को छोड़ने वाली नहीं। रात को दक्ष के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। उसके कंप्यूटर में अनजान फाइलें खुलती हैं और एक परछाई बार बार दिखाई देती है। वो एक पुजारी से मिलती है जो बताता है कि जिस जगह लैब बनी थी वहां पहले एक आश्रम था जहां आत्माओं पर प्रयोग किए जाते थे। अब दक्ष समझ जाती है ये मामला सिर्फ साइंस का नहीं, कुछ परलौकिक ताकतों का भी है। एक दिन दक्ष को एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब का पता चलता है। वहां उसे कई मानव शरीर टैंकों में डूबे हुए मिलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होता है, प्रोजेक्ट दाक्षा, फेज 1 कंप्लीट। वो हैरान रह जाती है। दक्ष नाम उसी प्रोजेक्ट का कोड था। असल में यह पूरा मिशन सरकार और बड़ी कंपनियों की साजिश थी, एक ऐसी ब्रेन कंट्रोल दवा बनाने की जो जनता के दिमाग को काबू में रख सके। जब दक्ष सबूत लेकर बाहर निकलती है तो अरविंद अपने लोगों को भेज देता है। एक जबरदस्त फाइट सीन होता है। गोलीबारी, विस्फोट और लैब में आग लग जाती है। दक्ष आखिरी बार अरविंद से आमने सामने होती है। तुमने इंसानियत को बिकने पर मजबूर किया, अब तुझे तेरे गुनाह की सजा मिलेगी। वो अरविंद को गिरफ्तार करती है और मीडिया के सामने पूरा सच रख देती है। देश भर में हड़कंप मच जाता है। सब कुछ खत्म लगने के बाद दक्ष अपने ऑफिस लौटती है। वहां उसे एक नई फाइल मिलती है जिस पर लिखा होता है, प्रोजेक्ट डैक्सहा, फेज 2 अप्रूव्ड। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मतलब असली साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी दक्षा, द डेडली कॉन्स्पिरेसी की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो बताती है कि सच्चाई कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपने वक्त का इंतजार करती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप दक्षा 2 का एक्सप्लेन भी देखना चाहेंगे।